चलिए आज हम लोग रक्त परिवहन तंत्र के बारे में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले विलियम हार्वे ने ही बताया था कि मनुष्य में डबल सर्कुलेशन होता है। इसमें हृदय, धमनी, शिरा ये सब भाग लेते हैं, यानी शामिल होते हैं। इसमें ये हो गया शिरा, धमनी और हार्ट। ये कैपिलरीज भी है, तो इसको भी देखेंगे। अब ये हृदय जो है, इसमें 4 कोष्ठक होता है, 4 कोष्ठ होता है, यानी 4 चैम्बर। ऊपर में जो होता है उसको आलिंद कहते हैं, ऑरिकल। नीचे वाले को कहते हैं निलय, यानी वेंट्रिकल। तो ऊपर में यहाँ आप देख रहे हैं, ये एट्रियम है, राइट एट्रियम। ये लेफ्ट एट्रियम यहाँ हो गया, नीचे में हो गया वेंट्रिकल, लेफ्ट। तो ऊपर नीचे और बाएं दाएं इस प्रकार से कितना हो गया, 4 चैम्बर हो गया। इसको आप याद रख सकते हैं। अब नोड समझते हैं। देखिए महाशिरा का जो छिद्र होता है यहाँ पर, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर उसी के बगल में दाएं अलिंद में जो होता है पेशीयोतक, इस पर एक संकुचन केंद्र होता है जिसको SA नोड कहते हैं। और दूसरा संकुचन केंद्र जो होता है AV नोड, यहाँ पर देख रहे हैं। ये हो गया आलिंद पट के निचले सिरे के पास बाएं आलिंद की दीवार पर स्थित होता है, इसको AV नोड कहते हैं। और हृदय का जो संकुचन होता है हार्ट का, वो SA नोड से होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेसमेकर कहते हैं। यहाँ पर आप दोनों नोड को याद रख सकते हैं। यहाँ हो गया SA नोड, यहाँ हो गया AV नोड। आगे समझते हैं हम लोग शिरा और धमनी को। देखिए शिरा क्या होता है कि शरीर के अलग अलग भाग से, यानी विभिन्न भाग से क्या होता है, ब्लड को हृदय के दाएं भाग में लाने वाली जितना भी नली होता है उसको क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं। और धमनी शरीर के विभिन्न भाग की ओर जो रक्त को ले जाता है, जो नली शरीर के अलग अलग भाग तक जो ले जाता है, वो नली को क्या बोलते हैं, धमनी कहते हैं। अब समझते हैं कि हार्ट अटैक जो होता है, हृदयाघात जो होता है, ये हृदय की जो पेशियाँ जो है, रक्त जो पहुंचाती है पेशियाँ तक, ये कोरोनरी धमनी होती है। इसी में जब रुकावट होती है तो हृदयाघात यानी हार्ट अटैक होता है। अब सिस्टोल समझते हैं। देखिए जब रक्त का जो होता है परिसंचरण, हृदय की संकुचन होता है यानी सिकुड़ता है हार्ट, तो उसको सिस्टोल बोलते हैं। और जब फैलता है तो उसको क्या बोलते हैं, डायस्टोल बोलते हैं। तो इस प्रकार से रक्त का जो परिसंचरण होता है हृदय के संकुचन, सिस्टोल एवं फैलाव यानी डायस्टोल के द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये डायस्टोल भी समझ गए। अब इसमें हम लोग समझते हैं मनुष्य का जो आलिंद होता है, वो उसमें 0.15 सेकेंड लगता है, और नीले के सिस्टोल में 0.30 सेकेंड लगता है, और डायस्टोल होने में 0.40 सेकेंड लगता है। यानी इस प्रकार से एक बार हृदय का धड़कन यानी हार्ट बीट में कितना समय लग गया, 0.85 सेकेंड लगा। इसको आप समझ सकते हैं। और समान अवस्था में जो मनुष्य रहता है, वयस्क मनुष्य, वो 70 से 72 बार जो है उसका हार्ट धड़कता है, यानी धड़कन, और एक बार में 70 ml जो है रक्त को पंप करता है। और इसको हम लोग समझ सकते हैं जैसे हाथी में कितना बार होता है, 25 बार, चूहा में 400 बार, और मनुष्य का जो नवजात शिशु होता है उसमें 120 बार, और बूढ़े मनुष्य जो होता है उसमें 60 बार ये हृदय क्या करता है, धड़कता है। अब हम लोग
रक्त परिसंचरण मार्ग समझते हैं। देखिए यहाँ बायां अलिंद हो गया, बायां अलिंद से बायां निलय में गया, फिर दैहिक धमनी में गया, फिर उसके बाद ये दैहिक धमनी देख रहे हैं, दैहिक धमनी, फिर छोटी धमनी में आया, छोटी धमनी से फिर धमनी कोशिका में गया, फिर ये अंग में चला गया, फिर उसके बाद यहाँ अग्र या पश्च महाशिरा में आया, उसके बाद दायां अलिंद में यहाँ पहुँचा, दायां अलिंद में पहुँचा, फिर उसके बाद दायां निलय में पहुँचा, दायां निलय के बाद फुफ्फुसीय धमनी जो है इसमें पहुँचा, पल्मोनरी आर्टरीज में, फिर ये फेफड़ा में गया, फेफड़ा के बाद फिर फुफ्फुसीय शिरा जो होता है यानी पल्मोनरी वेन्स इसमें आया, फिर इसके द्वारा फिर बायां अलिंद में आया। इसी प्रकार से रक्त का परिसंचरण होता है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अब जैसे हृदय, हृदय का जो आकार जो होता है त्रिभुजाकार होता है, जो ऊपर की ओर चौड़ा और नीचे की ओर पतला रहता है। इसका वजन 300 ग्राम लगभग रहता है और लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर होता है। और रक्त की जो दाब होता है उसको मापते जो हैं स्फिगनोमेनोमीटर में मापते हैं। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये ऑक्सीजनेट बल्ब, ये इसमें क्या है, लंग से यानी फेफड़ा से ऑक्सीजन मिला करके यहाँ पहुँचा। फिर इसके बाद इस प्रकार से आप ये रक्त परिसंचरण मार्ग को देख करके याद रख सकते हैं। और सामान्य आदमी यानी वयस्क आदमी में जो प्रेशर रहता है 120/80 यानी 120 जो हो गया सिस्टोलिक प्रेशर हो जाता है और 80 क्या हो जाएगा, डायस्टोलिक प्रेशर हो गया। इसको आप याद रख सकते हैं। और ये थायरोक्सिन और एड्रेनलिन जो होता है ये हार्मोन्स हृदय को स्वतंत्र रूप से यानी धड़कने में नियंत्रण करता है। इसको आप याद रख सकते हैं। अब लासिका परिसंचरण तंत्र समझते हैं। देखिए उत्तक यानी विभिन्न उत्तक और कोशिका के बीच में जो अंतराकोशिकीय स्थान होता है यानी जिसमें रंगहीन द्रव रहता है उसी को क्या कहते हैं, लासिका कहते हैं। और इसमें ये क्या है, प्लाज्मा का अंश है जिसमें पौष्टिक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा कई अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। लासिका में पाए जाने वाला जो कणिका रहता है उसको क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट, जो वास्तव में क्या रहता है, WBC ही रहता है। और लासिका का जो होता है प्रवाह जो होता है उत्तक से यानी टिश्यू से क्या होता है, हृदय की ओर एक दिशा में होता है। तो इसको आप याद रख सकते हैं। यहाँ देख करके ये उत्तक से इधर हार्ट के तरफ होता है यानी हृदय के तरफ होता है। और लासिका का जो होता है लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण कर लेता है। और लासिका नोड जो होता है ये लिम्फोनोड यानी मनुष्य के शरीर में है ना छन्ने जैसा कार्य करता है, यानी जिसमें जैसे धूल कण हो गया, जीवाणु हो गया, कैंसर कोशिका हो गया, ये सब क्या हो जाता है, लिम्फोनोड में जाके फंस जाता है। तो इस प्रकार से आप समझे कि लासिका क्या घाव को भरने का जो होता है भी काम करता है, यानी घाव को भरने एवं उत्तक से शिराओं में विभिन्न वस्तुओं का परिसंचरण करने में सहायक होता है। तो इस प्रकार से आप कुछ याद रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लंग हो गया, यहाँ ये हार्ट हो गया। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो रक्त के pH को कम कर देता है यानी हृदय की गति को बढ़ाता है, यानी अम्लीय जो होता है हृदय की गति को बढ़ाता है और क्षारीय जो होता है हृदय की गति को घटाता है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पर सब आर्टरी और वेन दिया गया है, इसको कुछ देख करके आप समझ सकते हैं। इस प्रकार से आप रक्त परिवहन तंत्र के बारे में कुछ याद रख सकते हैं।